नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आज पोल खोलेंगे भ्रष्टाचार शब्द का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टा मतलब भ्रष्ट आचार, आचार मीन्स सोच, विचार, क्रिया। ये इसमें एक बहुत बौद्धिक वर्ग कूद पड़ा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग ही गढ़ दी, अलग तरीके से बना दिया कि भ्रष्टाचार मीन्स ये कर दिया कि वो सीधे सीधे जो हमारे पब्लिक सर्वेंट अर्थात जो लोक सेवक हैं उधर की तरफ मोड़ दिया, और वो केवल जो हार्ड कैश जो पैसे के रूप में लेन देन है उसको भ्रष्टाचार लोगों के सामने पेश कर दिया प्रोडक्ट के रूप में कि जो पैसे के रूप में लेन देन किया जाता है वो भ्रष्टाचार है, बाकी जो सब ठीक है। उधर जो बौद्धिक वर्ग एक है कथित अपने आप को, उन लोगों ने एक पब्लिक का शोषण करने के लिए, पब्लिक को परेशान करने के लिए उन लोगों ने एक नया ईमानदारी का भी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का उन लोगों ने एक स्वरूप बदल दिया, इसी तरीके से ईमानदारी का भी बदल दिया कि ईमान जो है, ईमानदार जिसके पास ईमान है तो उसको ये कर दिया कि काम न करना, काम किसी काम को लटकाना, अटकाना, भटकाना, परेशान करना, वो ईमानदारी के गोतक में उसको संज्ञा दे दी गई कि भाई जो काम नहीं करेगा, किसी तरीके का निर्णय नहीं लेगा, किसी तरीके का फैसला नहीं लेगा, वो ईमानदार कहा जाएगा। अब ये चूंकि सारा वामपंथियों का किया दिया, मतलब करा धरा है, पूरा कर दिया काम उन्होंने, लेकिन इसका पब्लिक को बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कारण। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे रंगेसियार हैं कि जैसे उनको विभागीय जानकारी नहीं है तो वो अपने मुंह से बोलेंगे ही नहीं कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपको दौड़ाते रहेंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जो भी XYZ विभाग हो। वो ये नहीं बताएंगे कि हमें विस्तृत संपूर्ण जानकारी नहीं है, आप बेटा कल आना, या भाई साहब कल आना, कल हम आपको इसके, या अपने जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं गण हैं, हम उनसे भी डिस्कशन करेंगे इस विषय में, ये नहीं कहेंगे। वो आपको दौड़ाते रहेंगे, फिर ऐसा होना चाहिए था, फिर ये कागज ले आओ, फिर वो कर लाओ, वो पब्लिक। चूंकि आप ये गौर करके देखिए कि हमारे देश में जितने भी कानून हैं वो सारे ज़्यादातर 1947 के बनाए हुए कानून हैं। आप इस चीज़ को गौर कीजिए कि फलाना 1860 अधिनियम, 1882 अधिनियम, 1869, इतने इतने इतने, तो वो चूंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं, तो वो चूंकि जनता को कंट्रोल करने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए, जनता को मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उन लोगों ने ऐसे कानून बनाए थे। अब कानूनों को बहुत उसमें चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग हुई नहीं, तो उसका ये जो पब्लिक सर्वेंट हैं ये लोग उसका बहुत नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो देखिए कितने मज़े की बात, जितना नेता है वो पब्लिक का नौकर है अर्थात जनता का नौकर है, जितने सरकारी नौकर हैं उनको वे पब्लिक सर्वेंट कहते हैं अर्थात वो भी जनता के नौकर, मतलब सब जनता के नौकर, जनता मालिक, और मालिक जनता का, जो मालिक जनता है उसका नौकर, वो चाहे नेता हो चाहे कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, मतलब नौकर काम नहीं करेगा, नौकर डिस्टर्ब करेगा, नौकर अपमानित करेगा, नौकर शोषण करेगा। पहले जो संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर वगैरह जब संविधान ये रचना किया, तब क्या उनके ये दिमाग में आया होगा कि उस समय की हम जिन्हें नौकर कह रहे हैं
वो चाहे या जिसे जैसे लोक सेवक कह रहे हैं, क्या वो जनता का शोषण करेंगे या जनता का विश्वास जीतेंगे, जनता की यथार्थ रूप में सेवा करेंगे? उन्होंने देखे कितनी चतुराई से ईमानदारी की परिभाषा बदल दिया उन लोगों ने कि ईमानदारी मीन्स ये, यदि आप कुछ भी काम न करो, तुम जितना पब्लिक को शोषण कर सकते हो, जितना परेशान कर सकते हो, जितनी बार दौड़ा सकते हो, मतलब एक छोटे से काम को इतना बड़ा बना दो कि वो आदमी जब वो काम अगर हो भी जाए तो वो बिल्कुल तड़बड़ा कि भैया ये काम बहुत कठिन होता है, इतना सरल नहीं होता है। ईमानदारी की भी परिभाषा बदल दी गई और भ्रष्टाचार की भी बदल दी गई। भ्रष्टाचार मीन्स वही वो जो लोग सात्विक दिमाग के हैं, जो उन लोगों ने ये कर दिया कि भाई ये भ्रष्टाचार का मतलब होता है केवल पैसा लेना, क्योंकि पैसा तो अब हो गया, पैसा चलने लगा। उसके पहले क्या होता था, सिफारिश होती थी, सिफारिश के बाद फिर जो है पुरस्कार के रूप में कुछ चीज़ें दी जाने लगी। पुरस्कार के बाद जो भ्रष्टाचार अधिनियम है जो, तो उसमें ये थोड़ा ही है कि केवल पैसे देना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब यहाँ की पब्लिक है, अब उसको इतने ज़्यादा अधिनियम है, नियम है, विनियम है, कानून है, तो उनका पता नहीं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि इस समय जो भाजपा सरकार में खासकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जितने छठे अधिकारी हैं जो पब्लिक का जितना ज़्यादा रगड़ के डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो सारे मतलब वो बैठा ले गए हैं वहाँ पे ज़्यादातर। उसी एक कड़ी में हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब का पहले नियत देखिए कि डॉक्टर साहब कहीं काम करेंगे नहीं और मतलब कहीं त्यागपत्र भी नहीं देंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1992 से वो प्रोफेसर के पद पे हैं। 2007 के पहले जब मेयर का चुनाव लड़े, वो छुट्टी पे छुट्टी दर छुट्टी लिए हैं, लेकिन वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं डॉक्टर साहब। वहाँ पे एक पद खाली हो जाएगा, एक हमारा बेरोजगार भाई वहाँ पे नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पद खाली है। अब दूसरी तरफ आइए, आप डिप्टी सीएम के पद, क्या हमने आपको वोट दिया था? ये जनता जो आपको 6 करोड़ वोट दिया, वो क्या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को वोट दिया था कि हमारा काम न करने के लिए? ऐसा नहीं है। लेकिन ये चूंकि क्या बताएं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ की भाई। तो वोट तो चूंकि मोदी का चेहरे पे दिया गया था, वो मोदी जी ने वादा किया कि हम ट्रिपल इंजन तीन जो है इंजन करे दे रहे हैं, तो ज़्यादा तेज विकास की गाड़ी दौड़ेगी। वो विकास की गाड़ी तो नहीं दौड़ी, बल्कि पब्लिक जरूर रो रही है आज, चाहे वो छोटे बड़े मंझोले विद्यालय वाले हों, चाहे शिक्षक हों, हर कोई हो। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। तो अब आप सब लोग, चूँकि ये मानना पड़ेगा कि ये लोग आपके नौकर हैं। ये जो आप परोक्ष अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स देते हैं, इससे राजकोष बनता है, राजकोष से इन लोगों को वेतन मिलता है। और जो भी वेतन भोगी हैं, जो कि आप सब लोग, हमारे यहाँ की जो जनता है वो श्रमयोगी होती है, तो वो आपकी ये सारे लोग नौकर हैं, चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हो या अदर कोई, या कोई मतलब XYZ, चाहे पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक, सारे लोग आपके नौकर हैं। इनको जब संवाद हुआ है लक्ष्मण जी और परशुराम जी का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको क्या सेवा करें? सेवक हो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक वही तो होता है जो सेवकाई कर सके। अर्थात आप हमारे वो जन सेवक हैं या लोक सेवक हैं, तो हमारी सेवा कीजिए ना, हमारी समस्याओं को निराकरण कीजिए। कि आप ये करेंगे हमारा शोषण करेंगे, ऐसा भी संभव है? तो इसलिए पब्लिक को हम आपको एक शेयर के माध्यम से वीडियो का समापन करेंगे कि तुम धूल हो, तुम धूल हो। कैसी धूल? पैरों से रौंदी हुई धूल। तुम धूल हो, पैरों से रौंदी हुई धूल हो। उठो, उठो, उनके आंखों में पड़ो जिनके पैरों के नीचे रौंदी हुई हो। तुम धूल का काम कीजिए। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार बनता है कि आप किसी का विरोध कर सकते हैं। और ये जो बौद्धिक लोग ईमानदार का चोला पहन करके बैठे हुए हैं और हैं भ्रष्टाचार की परिभाषा बदलने वालों को,
ये कोई भी मजबूरी हो, जो शिक्षा और शिक्षक, जो शिक्षार्थियों और शिक्षालय का हित नहीं कर सकते हैं, उन्हें त्यागपत्र देना होगा, इसकी मुहिम चलाना होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद हो तो आप सब लोग ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय शिक्षक समाज, जय भारत।